डॉक्टर राजीव गुप्ता मेरठ से बोल रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस कोविड 19 के ज़माने में सब स्वस्थ होंगे। कोविड 19 में बहुत सारे भ्रांतियां, बहुत सारी खबरें लोग बागों को मिल रही हैं। ख़ास तौर पर जो बड़े-बूढ़े उम्र दराज़ लोग हैं, 60 साल से ऊपर वाले और ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी, इसके अलावा और कुछ परेशानियां भी हैं। ऐसे लोग ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। आज मैं उन लोगों को कुछ सही बातें, कुछ भ्रांतियां और कुछ करने योग्य बातों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि जो डायबिटीज या शुगर के मरीज हैं, उन लोगों को कोविड में खास तौर पर ध्यान इसलिए देना है कि उनको बीमारी ज्यादा खराब तरीके से परेशान करती है। खास तौर पर अगर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, सांस की बीमारी, गुर्दे की बीमारी और उसके साथ में अगर वो स्मोकिंग, सिगरेट, हुक्का, बीड़ी इस तरीके की कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग हमेशा ज्यादा रिस्क पे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाएं। शांत रहें। इस बीमारी को और बीमारियों की तरीके से ही लें। हर बीमारी में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये कोरोना तो आकर के चला जाएगा, लेकिन अगर शुगर की बीमारी गड़बड़ हो गई, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या गुर्दे में कोई परेशानी हो गई, तो वो हमें पूरी जिंदगी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ज्यादा अच्छा है कि हम इस महामारी में अपनी उस बीमारी को बहुत अच्छे से नियंत्रण में या कंट्रोल में रखें। सबसे पहली बात कि आपको अपनी दिनचर्या में दवाइयां अपने वक्त से खानी चाहिए। और दूसरी बात, चूंकि आपके पास पर्याप्त समय है, तो एक दिन में कम से कम 1 से लेकर 2 बार अपनी शुगर को जरूर नापें। जो लोग चाहते हैं कि उनकी शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहे, उनको खाने के ऊपर नियंत्रण करना होगा। घर में रह करके ज्यादा से ज्यादा समय ऐसी गतिविधियों में और ऐसे कार्यकलापों में बिताएं जिससे कि उनका समय बीते, खाने की तरफ ध्यान न जाए। किचन और खाने के ऊपर कम ध्यान दें। अगर जैसे कि प्रोफेसर रॉस टेलर साहब हुए हैं जिन्होंने डायबिटीज वापस करने की बात कही है, अगर मन में ऐसा विचार भी है तो इससे अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। अपने वजन का 10% घटाना, 40 से 50 मिनट का रोज चलना, दौड़ना, घूमना या सीढ़ियां चढ़ना उतरना, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, योगाभ्यास और फेफड़ों को मजबूत करने के लिए फेफड़ों की एक्सरसाइज अगर वो करें, तो ये वो समय है जब वो अपनी डायबिटीज कंट्रोल भी नहीं कर सकते, कंट्रोल करने के अलावा वापस करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इस सब को करने के लिए उनको अपना कुल कैलोरीज घटानी होंगी। साइंटिस्ट का कहना है कि 800 से 1000 कैलोरी प्रतिदिन अगर वो खाएं और खाने का समय 8 से 9 घंटे का रखें, 8 से 9 घंटे सोने के लिए, 8 से 9 घंटे पानी पीने के लिए और बाकी बचे हुए 8 घंटे खाना खाने के लिए रखें, निश्चित तौर पर वो अपनी शुगर या डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। इस जमाने में अगर आप अपनी शुगर खाली पेट 110 और खाना खाने के बाद 150, 160 के आसपास रख पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपने विजय प्राप्त कर ली है। दूसरी बात, जहां तक खाली बैठे खाने का सवाल है, तो हमको ब्लड प्रेशर, शुगर, चिकनाई यानी कि कोलेस्ट्रॉल, इन पर काबू रखने के लिए 12 से 14 गिलास पानी पीना, 800, 900, 1000 कैलोरी का खाना खाना, प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में लेना, जितना किलो वजन है उतने ग्राम प्रोटीन खाना। जैसे कि अगर 50 किलो का कोई मरीज है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन जरूर खानी चाहिए।
नमक 4 ग्राम के आसपास इस्तेमाल करना, 500 से 550 ग्राम हरी सब्जियां और फल रोज खाना। अगर ऐसा कर पाते हैं, जितना भी इनमें से कर पाते हैं, उतना ही डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हर खाने के बीच में इंटरमील स्नैकिंग, यानी कि बीच बीच में कुछ खाते रहना, स्नैक्स खाते रहना, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। कल मैं एक बहुत वरिष्ठ डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर वी मोहन को सुन रहा था। उनका कहना था कि ये तो ऐसा हुआ कि आग बुझाने के लिए अगर आप किसी माचिस की तीली को जमीन पे फेंक दें, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वालों के लिए नीचे पानी नहीं पेट्रोल होता है, अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं, यानी कि आग भड़क सकती है। ऐसे लोगों को अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए खाने में ध्यान रखना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जितना कम खाएंगे, यानी कि आलू, चीनी, चावल, उतना ही उनकी शुगर कम रहेगी और ग्लाइसेमिक कंट्रोल, यानी कि शुगर का कंट्रोल और इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। आखिरी बात एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के बारे में उनका यह कहना था कि कोई भी एक दिन एक्सरसाइज छोड़ देने से आपके स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा घूमना, थोड़ा सा टहलना, घर के अंदर ही जीना चढ़ना उतरना, प्राणायाम और योगाभ्यास करना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप अगर रोज कम से कम 30 मिनट की भी एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इन सब के अलावा बहुत देर सोशल मीडिया पर रहना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज छोड़ करके टेलीविजन, मोबाइल और ये सब इन चीजों में देखना, ये सब आपको छोड़ना चाहिए। क्योंकि कोरोना फोबिया एक नया शब्द एक बहुत सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट ने दिया कि हम लोग आजकल कोरोना फोबिया के शिकार हैं, यानी कि हमको डर है बहुत ज्यादा। अगर आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहे हुए सब वाक्य ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, सैनिटाइज करते रहें, बिना मास्क के बाहर न निकलें, जब तक जरूरत ना हो अपने आप को एक्सपोज ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर ध्यान रखें, तो हम कोरोना से पार पा सकते हैं। इस बाकी बचे हुए समय में वो सब चीजें जो कहीं रह गई हैं, आप याद करें कि जब आप किसी जमाने में शौक पाला करते थे, गाने का हो, नाचने का हो, खाना पकाने का हो, ड्राइंग बनाने का हो, या छोटे बच्चों के साथ खेलने का हो, या पजल्स को सॉल्व करने का हो, म्यूजिक सुनने का हो, ज्ञान ध्यान का हो, इन सब चीजों को आप कर सकते हैं, क्योंकि अब वो समय है जब आप ये सब कर सकते हैं। आगे आने वाले जमाने में पता नहीं वो समय मिले ना मिले। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा अपनी बात को खत्म करते हुए कि पॉजिटिव रहें। जैसे कि हर रात के बाद दिन होता है, हर शाम के बाद सुबह होती है, तो ये कोरोना वायरस का अतिक्रमण, संक्रमण आया है तो चला भी जाएगा, लेकिन मानवीय वैल्यूज को जितना हम लोगों ने इन सब चीजों को जाना है और समझा है, ये फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। हर खराबी को अच्छाई में बदलना और हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव रहना, यही मेरा आपके लिए संदेश है। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहें।